हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे और फिर गिरफ्तारी के बाद नए सरकार के गठन में देरी को लेकर राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने स्पष्टीकरण दिया है। इसके साथ ही उन्होंने हेमंत सोरेन और गठबंधन के नेताओं द्वारा लगाए गए आरोपों को निराधार बताया है। वहीं उन्होंने ईडी द्वारा हेमंत सोरेन को राजभवन में गिरफ्तार किए जाने से इनकार किया है। राज्यपाल ने कहा कि राजभवन पर लगाए गए सारे आरोप गलत हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने राजभवन आने से पहले ही ईडी की हिरासत में थे। ये सूचना उन्हें दे दी गई थी। हेमंत सोरेन ने अपने इस्तीफे में इस बात का जिक्र भी किया है। मुख्य सचिव एल खियांगते ने भी उन्हें फोन करके बता दिया था कि हेमंत सोरेन इस्तीफा देना चाहते हैं। उनके साथ कुछ मंत्री भी राजभवन आना चाहते हैं। वे 3 लोगों को बुलाना चाहते थे, लेकिन 5 लोगों तक आने की इजाजत दी गई थी। हेमंत सोरेन ने इस्तीफा दिया और उसी समय चंपई सोरेन ने सरकार बनाने का दावा और विधायकों का समर्थन पत्र सौंप दिया था। सरकार बनाने का दावा करने के लिए आने की जानकारी उन्हें पहले नहीं दी गई थी। तब वहां कुछ ईडी के अधिकारी भी मौजूद थे। उसी समय उन्हें 1-2 फोन कॉल भी आए, जिसमें चंपई सोरेन को समर्थन नहीं देने की बात कही गई थी। उन्होंने कहा कि अपने संवैधानिक प्रावधानों का पालन करते हुए 26 घंटे के अंदर झारखंड में नई सरकार का गठन करा दिया। देरी का कारण ये था कि उन्हें कानूनी सलाह मशविरा लेना जरूरी था। इसी दौरान उन्होंने राष्ट्रपति शासन की अनुशंसा वाली बात को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए उन्होंने अनुशंसा नहीं भेजी थी। ये खबर बेबुनियाद है। आपको बता दें कि बीते दिनों एक खबर आई थी कि झारखंड में सरकार बनाने में देरी का सबसे बड़ा कारण यही था कि राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने केंद्रीय गृह मंत्रालय से झारखंड में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अनुशंसा कर दी थी। इसके बाद वह केंद्र के जवाब का इंतजार कर रहे थे। कोई जवाब नहीं आने पर राज्यपाल को सरकार गठन को मंजूरी देनी पड़ी। राष्ट्रपति शासन का प्लान उसी दिन तैयार हो गया था जिस दिन ईडी ने दिल्ली में हेमंत सोरेन के आवास पर छापेमारी की। अगले दिन दोपहर तक जब हेमंत सोरेन सामने नहीं आए तो राज्यपाल ने मुख्य सचिव, अपर मुख्य सचिव और डीजीपी को राजभवन बुलाया और उन्हें विधि व्यवस्था को लेकर दिशा निर्देश दिया। हालांकि इन आरोपों को सीपी राधाकृष्णन ने खारिज कर दिया। वहीं जब राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन से पूछा गया कि बिहार में नीतीश कुमार के दावे के साथ ही राज्यपाल ने तत्कालीन सरकार बनाने के लिए आमंत्रण दे दिया था, लेकिन चंपई सोरेन को बुलाने में राजभवन को 26 से 27 घंटे तक का वक्त क्यों लग गया? इसका जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि बिहार और झारखंड की राजनीतिक परिस्थिति अलग अलग थी। नीतीश कुमार ईडी की गिरफ्त में नहीं थे, न ही वह 2 दिन तक गायब थे, इसलिए कानूनी सलाह लेना उचित समझा। आश्वस्त होते ही अगले दिन रात 11 बजे चंपई सोरेन को शपथ ग्रहण के लिए आमंत्रित किया, जबकि मैं अगले दिन सुबह भी चंपई सोरेन को बता सकता था। इस दौरान उन्होंने राजभवन में पेंडिंग बिल के बारे में भी जानकारी दी। ये बिल मॉब लिंचिंग, ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी और प्राइवेट यूनिवर्सिटीज के गठन से संबंधित है। मॉब लिंचिंग बिल के बारे में उन्होंने कहा कि इस बिल में विरोधाभास है, क्योंकि आईपीसी 5 लोगों के संगठित अपराध की बात करता है, जबकि इस बिल में 2 लोगों की बात है। इस पर वह कानूनी राय ले रहे हैं। वहीं ओबीसी आरक्षण में बढ़ोतरी से संबंधित बिल को लेकर उन्होंने कहा कि राज्य में वह आरक्षण के पक्षधर हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 50% से ज्यादा आरक्षण बढ़ाने को लेकर रोक लगाई है और कुछ शर्तें भी दी हैं। सरकार को यदि ओबीसी समुदाय के लिए आरक्षण बढ़ाना है तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट की अनुमति लेनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि हेमंत सोरेन से संबंधित ऑफिस ऑफ प्रॉफिट मामले में चुनाव आयोग का लिफाफा भी जल्द ही खुलेगा। फिलहाल इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।